और आपके सामने जो तस्वीरें इस वक्त हैं ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएमओ में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, और उनके साथ उनके बगल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा मौजूद हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक औपचारिकता है जहां पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। पहले दिन है दफ्तर में। प्रधानमंत्री कार्यालय की अगर बात की जाए तो ये वो महत्वपूर्ण जगह है जहां से अगर कहा जाए कि पूरी सरकार चलाई जाती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये वो जगह है जहां पर एक ज़माने में बल्कि प्रधानमंत्री खुद काफ़ी समय यहां पर व्यतीत करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो या फिर मोरारजी देसाई हो, ये सभी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये 10 से 12 घंटे सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय में व्यतीत करते थे। इस प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दिन है। इस प्रधानमंत्री कार्यालय की ये देखिए, यहां पे भी बापू की तस्वीर के आगे उन्होंने पुष्प अर्पित किए। इस प्रधानमंत्री कार्यालय का ये जो कमरा आप देख रहे हैं, इसके नजदीक में ही एक और कमरा है जिसको बकायदा काफी रंग रोगन किया गया था। और ये जो तस्वीर आपके सामने है ये है प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा, जो कि अब यहां का कार्यभार पूरा देखेंगे। इस प्रधानमंत्री कार्यालय का पूरा कार्यभार देखेंगे। 1977 तक इस प्रधानमंत्री कार्यालय को पीएमओ कभी नहीं कहा जाता था, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस नहीं कहा जाता था, इसको कहा जाता था प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई के समय इसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कर दिया गया। यहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र, आपकी स्क्रीन पर जो नरेंद्र मोदी के दाईं तरफ चल रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो एक कड़ी होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, सरकार और प्रधानमंत्री के बीच की। यहां पर जितने भी काम होते हैं, प्रधानमंत्री के जितने भी काम होते हैं, उस सबकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर होती है। अब जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में थोड़ा सा बदलाव आप देखिए। आज यहां पर नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लगा रखा है। अपनी कलम से हस्ताक्षर करते हुए, पहले ध्यान से पढ़ते हुए और फिर हस्ताक्षर करते हुए, ये एक फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकता होती है। आज पहला दिन है और पहला ही दिन बहुत व्यस्त दिन भी है। क्योंकि अब से ठीक 27 मिनट के अंदर इसी प्रधानमंत्री कार्यालय से थोड़ी दूरी पर हैदराबाद हाउस में बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक, ये जो पूरी तस्वीर सामने आ रही है, बगल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पुराने दिन एक बार फिर से याद आ रहे हैं, लेकिन आज सारी चीजें बदल चुकी हैं। क्योंकि एक जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बगल में ब्रजेश मिश्रा, और ये वही BMW। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, स्कॉर्पियो से BMW पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचे हैं साउथ ब्लॉक में चार्ज लेने के लिए। और पूरा काफिला है BMW का। पूरे ऑफिसर्स उनकी आगवानी के लिए खड़े थे, बुके दिए उनको, जो उनके टॉप आला ऑफिसर थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और दूसरे अधिकारी थे। दूसरी बात यह कि गुजरात से भी कुछ ऑफिसर्स जो उनके साथ काम करते थे उनको भी यहाँ लाया गया है। तो आए, मीडिया से कोई बात नहीं की उन्होंने और हाथ जोड़े और सीधा ऊपर चले गए। हो सकता है आने के बाद फिर मीडिया से बात करें। अभी अधिकारियों से इंट्रोडक्शन चल रहा है, उनका बातचीत हो रही है, एक मीटिंग ले रहे हैं। और रात भी उन्होंने मीटिंग ली थी, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी उन्होंने अधिकारियों से लगातार मुलाकात करें। लेकिन आज औपचारिक मुलाकातें वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अधिकारियों से कर रहे हैं और बताएंगे कि उनका काम करने का तरीका क्या है, क्या वो चाहते हैं, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं, गुजरात से जो लोग आए हैं वो तो उनकी वर्किंग स्टाइल को जानते हैं, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको वो मीटिंग में बताएंगे कि उनके काम करने का तरीका क्या है, क्या उम्मीदें हैं उनकी। तो ये तमाम चीजें
बताने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी अभी दोबारा से यहाँ जा रहे हैं ऑफिस चार्ज लेने के बाद। नरेंद्र मोदी यहाँ दोबारा से पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अभी निकलने वाले हैं। करीब 10 मिनट के करीब नरेंद्र मोदी यहाँ रुके हैं पीएमओ में, और अभी मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। चाहते हो तो उन्होंने नहीं बात की मीडिया से, लेकिन अभी वो मीडिया से बात कर सकते हैं। किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी अपने ऑफिस से यहाँ निकलेंगे और मीडिया से बात करेंगे। अशोक, अगर इस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की बात की जाए, पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात की जाए तो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, ये सभी वो प्राइम मिनिस्टर थे जो कि इसमें 10 से 12 घंटे व्यतीत करते थे। यहां तक कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने बकायदा इसका पूरा रंग रोगन कराया था, बड़े इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर लेकर गए। लेकिन धीरे धीरे देखा कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की जो महत्ता है वो एक सिंबॉलिक रह गई और जो सेंटर था वो शिफ्ट कर गया 7RCR पे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है। पीएमओ में बहुत कम यहाँ देखे गए कि प्राइम मिनिस्टर जो भी हुए वो कम आते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं है। नरेंद्र मोदी का काम करने का अलग तरीका है। वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं और उसके बाद काम की शुरुआत कर देते हैं। और चाहे वो दफ्तर हो या घर, वो काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। कई कई घंटे वो काम करते हैं। और नरेंद्र मोदी का ये स्टाइल है काम करने का, और कि वो ज्यादा काम। और नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी हमेशा से काम करना बिलीव करते हैं। मोदी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने करीब 10 मिनट यहाँ पे बिताए हैं और जो पीएमओ के ऑफिशियल थे उनके साथ मीटिंग ली, दफ्तर का चार्ज लिया उन्होंने। और जैसा मैं बता रहा था, नरेंद्र मोदी का एक अपना स्टाइल है काम करने का। काम कई कई घंटे वो काम करते हैं, चाहे वो पीएमओ हो, 7RCR, दोनों जगह ये देखा जाएगा कि काम में ज्यादा वो समय बिताएंगे अपना। और उनका कहते भी रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपना काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके फिर वो काम की शुरुआत कर देते हैं। अभी नरेंद्र मोदी ने करीब 10 मिनट यहाँ पे बिताया और उसके बाद वो हैदराबाद हाउस जाएंगे, जहाँ पे उनकी बायलैटरल टॉक्स शुरू हो जाएंगी। अलग क्या वो हैदराबाद हाउस के लिए निकल चुके हैं? बिल्कुल निकल चुके हैं निशांत। ये अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस के लिए निकल चुके हैं। लेकिन अभी जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं ये वही तस्वीरें हैं। ये है उनकी BMW, जरा नंबर ध्यान से पढ़ें आप, 1111। इस BMW में बैठकर वो हैदराबाद हाउस के लिए निकल चुके हैं, जहां पर उनकी मुलाकातों का दौर शुरू हो जाएगा। 9:30 बजे जो अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं उनसे 10:05 पे मालदीव से, 10:30 बजे श्रीलंका, 10:55 पे भूटान, 11:20 पर मॉरिशस, 11:45 पर नेपाल, 12:10 पर पाकिस्तान के नवाज शरीफ से मुलाकात, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात, और 12:45 पर बांग्लादेश। यानी कि पूरा जो कार्यकाल है पूरा व्यस्त रहेगा। 6 बजे कैबिनेट की बैठक। और यहां पर मैं आपसे अशोक एक चीज जानना चाहूंगा। अब सीधे सीधे जो फोकस है वो चला गया हैदराबाद हाउस, और उसमें भी सबको इंतजार है ये जो बायलैटरल शुरू हो रहे हैं। बहुत तारीफ की जा रही है दुनिया भर में कि किस तरीके से पहले दिन ही काम करना शुरू कर दिया, और पड़ोसी जिनको बदला नहीं जा सकता, खुद वाजपेयी जी ये बात कहते थे, इनको बदल नहीं सकते, दोस्त बदले जा सकते हैं, उनसे मैत्री संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ने एक नए युग की शुरुआत, अगर वो जिसमें कहा जा रहा है कि चाहे वो बीजेपी हो या अशोक, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हमारे सामने जो तस्वीरें हैं अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं। ये देखिए पूरा का पूरा BMW का कैवलकेड है जो कि निकल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय चौक से, ये साउथ ब्लॉक से निकला, विजय चौक से ये जो पूरा स्ट्रेच है जिसको राजघाट होता हुआ ये निकल रहा है, और विजय चौक क्रॉस कर चुका है। और अब यहां से मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं हैदराबाद हाउस पहुंचने में, बल्कि वक्त से पहले ही वहां पर पहुंच रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है, पूरे कार्यक्रम तय है। उससे पहले आपके सामने जो तस्वीरें हैं वहां पर उन्होंने कार्यभार संभाला, एक औपचारिकता, हस्ताक्षर किए, भारत का झंडा लगा हुआ है, देश सबसे ऊपर है। अगर उनकी वेबसाइट की बात की जाए, कल एक बड़ी अच्छी बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट जो है वो तुरंत अपलोड कर दी गई। उसका आपको एड्रेस जरूर बताना चाहेंगे, www.pmindia.nic.in, और इस पर उन्होंने संदेश भी दिया है।
प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो भी उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा है, मेरे प्यारे देशवासियों और विश्व के नागरिकों, नमस्ते। भारत के प्रधानमंत्री की शासकीय वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत है। इसके अलावा वो लिखते हैं कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप सभी नवीन सूचनाएं, मेरे भाषणों, कार्यक्रमों, विदेश दौरों के बारे में जानकारी और बहुत कुछ प्राप्त कर सकेंगे। अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। अशोक, वेबसाइट पे अभी भी किसको क्या मंत्री पद दिया गया है, कौन कौन सा मंत्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि वो रिक्त स्थान अभी भी है। लेकिन खबर यह आ रही है कि हैदराबाद हाउस पहुंच रही है सुषमा स्वराज। अब हम सब जानते हैं कि हैदराबाद हाउस में जब अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से बैठक हो रही है तो प्रधानमंत्री के अलावा वहां पर फॉरेन मिनिस्टर भी होता है। अपने आप चीजें साफ हो रही हैं? बिल्कुल, देखिए, सुषमा के पोर्टफोलियो को क्लियर कर दिया गया है। सुषमा स्वराज को बता दिया गया है कि वो विदेश मंत्री हैं। ऊपर के जो टॉप मंत्री हैं उनको बता दिया गया है, कन्वे कर दिया गया है कि कौन विदेश मंत्री होगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा और कौन होम मिनिस्टर होगा। ये तमाम चीजें क्लियर हैं। सुषमा स्वराज को 8 बजे चार्ज लेना था विदेश मंत्रालय का, लेकिन वो सीधा हैदराबाद हाउस गई हैं। वहाँ जो टॉक्स होंगी, बायलैटरल टॉक्स होंगी, उसमें वो मौजूद रहेंगी। लेकिन सुषमा स्वराज के पोर्टफोलियो को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, गृह मंत्रालय को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद पोर्टफोलियोज को लेके अभी ऑफिशियली कम्युनिके आना है, उससे विचार होना है। लेकिन जहां तक सुषमा स्वराज का बात है, सुषमा स्वराज वहां मौजूद रहेंगी विदेश मंत्री के नाते। हालांकि चार्ज उन्होंने नहीं लिया है अभी विदेश मंत्रालय का, लेकिन उनको बता दिया गया है कि वो विदेश मंत्री रहेंगी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में।